फाइनल्स का आगाज लेन नंबर 1 में ओडिशा नजर आएगी, वहीं लेन नंबर 2 में मध्य प्रदेश, लेन नंबर 3 में महाराष्ट्र और लेन नंबर 4 में मेघालय। वो फ्लैग ऑफ विमेन लाइट वेट डबल स्कल का फाइनल शुरू हो चुका है। लेन नंबर 1 में ओडिशा, लेन नंबर 2 में मध्य प्रदेश और लेन नंबर 3 में महाराष्ट्र के अलावा मेघालय लेन नंबर 4 में नजर आ रही है। लेन नंबर 1 में ओडिशा की स्वीटी और अंशिका, जबकि लेन नंबर 2 में मध्य प्रदेश की संतोष और रुक्मिणी, लेन नंबर 3 में आरुषि और शिव रानी, जबकि लेन नंबर 4 में रीना और किरण मेघालय के लिए इस समय चलती हुई। लेन नंबर 1 से फिलहाल थोड़ी सी एडवांटेज ऐसी मिलती दिख रही है, ऐसा लग रहा है वो एडवांटेज किसी भी पल आपके हाथ से निकल सकती है। अच्छे तालमेल के साथ अपने चप्पुओं को चलाते रहिए, ताकत झोंक दीजिए। तो अब ताकत और झोंकने की जरूरत है। मध्य प्रदेश लेन नंबर 2 में वो दबाव बनाने की जो कोशिश थी उनकी, जो रफ्तार पकड़ने की कोशिश थी, उसमें कामयाब होती नजर आ रही है मध्य प्रदेश की टीम। वहीं लेन नंबर 3 में इस समय ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र पिछड़ सा गया है, लेकिन लेन नंबर 2 से संतोष और रुक्मिणी रफ्तार पकड़ चुकी हैं। वो फर्राटा लगाती हुई उनकी बोट बहुत तेज गति के साथ आगे निकलती चली जा रही है। शोर मचता दिख रहा है। ओडिशा और जो मध्य प्रदेश के बीच में जो टक्कर चल रही है, उसमें बाजी क्या मध्य प्रदेश मानने जा रहा है? जी हाँ, ऐसा लग रहा है स्वर्ण पदक जाने वाला है विमेन लाइट वेट डबल स्कल फाइनल का मध्य प्रदेश के नाम। जी हाँ, पार किया है। दूसरे स्थान पर जरूर ओडिशा रहेगी और तीसरे स्थान पर मेघालय ने फिनिश किया है। कमाल की रेस। So gold goes to Madhya Pradesh, silver goes to Odisha, and bronze goes to Meghalaya. आगाज अर्जुन लाल यादव, अर्जुन लाल जट, उन पर नजर रखिए। लेन नंबर 2 में इस समय दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन लाल जट, और यकीनन वो जिस तरीके का शख्सियत रखते हैं उनको बहुत अच्छे से चैलेंज दे रहे हैं। लेन नंबर 1 से अभिराज ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हुए, लेकिन याद रखिए ये 1000 मीटर की रेस है, अभी 200 से 300 मीटर की रेस हुई है। एशियन गेम्स में उनके पास रजत पदक जीतने का अनुभव है, एशियन चैंपियनशिप में कई सारे पदक हैं, इंडियन आर्मी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मानसिक रूप से या फिर उपलब्धियों के रूप से वो सक्षम है। ये आपकी स्क्रीन पे रहे अर्जुन लाल जट। Arjun Lal on your left, facing some competition from Odisha's Aviraj in the early part of this race, but Aviraj seems to be tiring in the mid segment. It seems to be a fight back here. अर्जुन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए अब धीरे धीरे देखिए स्वर्ण पदक की पोजीशन में पहुंच चुके हैं, और फासला जरूर वहां नजदीकी हो चुका है। ऐसा लगा है यहां से एंगल देख के, ऐसा लग रहा है कि कड़ी चुनौती मिल रही है लेन नंबर 1 से अविराज, और वहीं देखिए अविराज ऐसा लग रहा है यहां पे उलट फेर करने में कामयाब रहे हैं। जी हां, अर्जुन लाल जट को रजत पदक से संतोष करना पड़ेगा।
ओडिशा के अविराज ने आखिरी 100 मीटर की उस रेस में कमाल की रेस लगाई और जी हां, पहला स्थान हासिल किया, स्वर्ण पदक गया है इस मेन सिंगल स्कल की स्पर्धा के फाइनल का ओडिशा के अविराज को। तो इस तरीके से कमाल की रेस यहां समाप्त हुई और आधिकारिक पुष्टि 3 मिनट 27.54 सेकंड का समय लेकर अविराज पहले स्थान पर रहे। It's the men's coxless pair final. There's a confirmation. Lane number 1, Maharashtra. Lane number 2, Madhya Pradesh. Orissa in lane 3. And Telangana bringing up lane number 4. Here we go. Start of the finals. Medal number 3, gold number 3 up for grabs. And what a good start it has been in lane 3 and lane 4. Lane 3's Orissa once again with Ankit and Vishal with a strong start, but don't write off Madhya Pradesh. Madhya Pradesh with Harsh Pratap Singh and Devraj Singh in lane 2. There you can see the confirmation 4, 3, 2, 1. That's the order from left to right. Telangana on the left and extreme. Orissa in lane 3. Madhya Pradesh right now seem to be holding on to their horses. And in lane 1 is Maharashtra. Trying to create some clear waters between themselves and the chasing pack out of Maharashtra. Just mail there. At the stern, at the bow is Vipul. Trying to pull away. Yes, creating some clear waters. Trying to take a home now. Moving into the red markers. From the yellow markers, moving into the red markers. And that's when you see a change in tactics. That's when you see a second wind coming into the rowers. And they start putting that last bit of ounce of energy that they have in their body. The last reserves of energy beginning to show now. The tactics, Ankit and Vishal definitely stepping it up as they try to take it home. Can they catch up? Can they catch up with Telangana? It's a very close battle, anybody's battle. But once again, a new surge from Maharashtra. Vipul and Jasmail take up the ratings as they close out in the goal position. Madhya Pradesh finishing second. And then comes in Team Maharashtra. Telangana, I'm sorry. 3 मिनट 12.13 सेकंड का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं तेलंगाना ने तीसरे स्थान पर रहते हुए वो कांस्य पदक अपनी झोली में डाला है। अब बारी है विमेन्स कॉक्सलेस 4 फाइनल की। As we get started here with the women's coxless 4, we were talking about complexity of the coxless pair. The coxless 4 takes it to the next level. Let's try and see as they get into the midway segment. Confirmation of the lineup. Haryana on the left and most extreme. You have Odisha in lane 3. Lane 2 is Team Kerala, who are in the lead, and Tamil Nadu in lane 1. At the bow there, turning and looking, was Angel Maria Raju, trying to ensure that they are heading in the right direction. We are at the 800-meter mark. Odisha with a tough fight, trying to get closer to Team Kerala. It's a fight now between Kerala, Odisha, and Tamil Nadu. Who is it going to be? Odisha with Sonali Swain, Anshika Patel, Sonalika Das, and Arunpreet Kaur approaching that final line. But it's a neck-to-neck battle. Right now, Kerala still holding on, trying to increase their pace, trying to surge ahead.
but from the outside come Team Orissa. Closer and closer. Still Kerala holding their own, approaching their markers. And are they closing out in the gold? Yes, indeed. Looks like they've been able to hold the challenge away from their southern neighbors. And they did indeed, taking it by 1.5 seconds. Gold going to Team Kerala. Tamil Nadu, their neighbors, taking silver. And Odisha taking bronze. विमेन डबल स्कल फाइनल, फ्लैग ऑफ। जी हाँ, फ्लैग ऑफ के साथ ही अब वो रेस का आगाज होता हुआ विमेन डबल स्कल फाइनल। 4 टीमें आपकी दाहिनी तरफ जो सबसे नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, वो है टीम हरियाणा, जिसमें दीक्षा और पवित्रा नजर आ रही हैं। वहीं लेन नंबर 2 में मध्य प्रदेश के लिए वंशिका और प्रियंका, लेन नंबर 3 में ऐना और अश्विनी केरला के लिए, तो वहीं ओडिशा के लिए भाग्यश्री और गुरसिमरनप्रीत कौर नजर आ रही हैं लेन नंबर 4 में। तो यहां पर स्थिति ऐसी है कि केरल फिलहाल लीड बना के रखने में कामयाब। केरल के लिए लेन नंबर 3 में अश्विनी और ऐना। हरियाणा कोशिश में लगा हुआ पवित्रा और दीक्षा के माध्यम से कि कोई चुनौती पेश कर पाए, लेकिन लेन नंबर 3 में देखिए कितनी फासले को अंजाम तक पहुंचाते हुए बहुत तेज गति के साथ अब आगे निकलता चला जा रहा है और फिनिशिंग लाइन की तरफ रुख कर रहा है। लेकिन कड़ी चुनौती, एक्सट्रीम वाइड देखिए उनको मिल तो जरूर रही है। क्या एक उलटफेर है? आखिरी लम्हों में दबाव क्या बना के रखा है, लेकिन क्या लग रहा है थोड़ी देर हो गई। लेन नंबर 4 से ओडिशा ने अच्छा दबाव बनाया था भाग्यश्री और गुरसिमरनप्रीत कौर के द्वारा, लेकिन क्या जबरदस्त रेस और आखिरकार केरल ने एक और बार बाजी मारी। आधिकारिक पुष्टि, केरल ने 3 मिनट 42.37 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। ओडिशा ने अच्छी टक्कर दी आखिरी लम्हों में, लेकिन उसे 2 और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा इस इवेंट के अंदर। इस समय आपके सामने K1 सलालम वुमन स्वर्ण पदक के लिए जो मैच होने जा रहा है, जिसमें कि लेन 1 में है मध्य प्रदेश की शिखा चौहान और लेन 2 में है आंध्रा की नगादी गायत्री। बहुत अच्छा स्टार्ट, दोनों खिलाड़ियों ने अच्छा फॉल था वहां पे। कयाक स्लॉलम विमेन्स फाइनल गोल्ड मेडल के लिए, और यहां पर देखिए गायत्री ने अच्छा टर्न किया, पहला ऑब्स्टेकल क्रॉस किया गायत्री ने और जा रही हैं तेजी से वहां पर। दूसरा ऑब्स्टेकल दोनों खिलाड़ियों ने क्रॉस किया। आगे बढ़ते हुए ये हैं गायत्री आंध्र प्रदेश की, जो कि आगे बढ़ रही हैं, और शिखा आपके फ्रेम के लेफ्ट साइड में वहां पर नेक्स्ट ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते हुए गायत्री तेजी से बढ़ रही हैं। ज्यादा फर्क नहीं है दोनों टीमों में, ये बिल्कुल 19-20 का फर्क है अभी तक, बल्कि वो फर्क भी कभी कभी नजर नहीं आता। यहाँ पे तेजी से बढ़ रही हैं। शिखा है मध्य प्रदेश की, इनकी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है अभी तक। शिखा तेजी से आगे बढ़ते हुए, शिखा मध्य प्रदेश, ऐसा लगता है शिखा जीत जाएंगे, और शिखा ने ये गोल्ड मेडल रेस स्लॉलम के कयाक की जीत ली है, और गायत्री जो है दूसरे नंबर पर रही आंध्र प्रदेश की। स्टार्ट लिस्ट है C1 स्लॉलम मेन गोल्ड मेडल मैच की। यहां पर 2 टीमें हैं। लेन नंबर 1 में MP के हैं ध्रुवराज ढोलपुरिया, और लेन नंबर 2 में उत्तराखंड के वहां विशाल वर्मा हैं। स्टार्ट अंपायर के इशारे का इंतजार है। दोनों बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है दोनों ने, स्लाइड करके पानी में एंट्री ली और तेजी से पैडलिंग करते हुए। कैनो 1 का स्लॉलम का गोल्ड मेडल मैच है, और यहाँ पर फर्स्ट हर्डल को क्रॉस किया है। वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश के ढोलपुरिया ने आगे बढ़ रहे हैं अगले हर्डल के लिए। अगला हर्डल नंबर 2 इनको क्रॉस करना होगा, और दूसरे खिलाड़ी जो हैं विशाल वर्मा उत्तराखंड के, वो भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ढोलपुरिया भी आगे हैं, 3 नंबर का हर्डल इन्होंने क्रॉस किया है, और फिर यू टर्न करके आगे बढ़ रहे हैं अगले हर्डल के लिए। यहाँ पर जर्सी नंबर 38 में हैं
ढोलपुरिया मध्य प्रदेश के। छठा हर्डल ने मिलके क्रॉस किया है और यहाँ पर हाफ वे के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मरहला आएगा, कौन सा खिलाड़ी आगे निकल जाएगा, कुछ ही सेकंड का फासला होता है। 7th हर्डल टच करके आगे बढ़ रहे हैं दोनों खिलाड़ी, बहुत तेजी से ढोलपुरिया जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, तेजी से फिनिश लाइन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। टच एंड गो, ढोलपुरिया वर्सेस विशाल, मध्य प्रदेश वर्सेस उत्तराखंड, और वहां पर मध्य प्रदेश ने ये मुकाबला जीत लिया है और उन्होंने अपने उत्तराखंड के राइवल को हरा दिया है। इस तरह फर्स्ट पोजीशन ढोलपुरिया की रही है। $500 मीटर्स फाइनल। इस समय लेन 1 में मणिपुर के नंगंगबा सिंह, सना तोम्बा सिंह, पोचान बम और नेल्सन सिंह है। लेन 2 में केरला के एलान रजी, बाला मुरली, अश्विन केश, आदर्श अनिल कुमार है। लेन 3 में उत्तराखंड के यशु विश्वकर्मा, निशांत राणा, विशाल डांगी, हर्षवर्धन सिंह। लेन नंबर 4 में उड़ीसा है जिसमें के खिलाड़ी हैं डायमंड मेथी, लेनचिनवा सिंह, जेम्स सिंह और संतोष। लेन नंबर 5 में मध्य प्रदेश है संतोष सिंह, सचिन, अमन ठाकुर और शिवम यादव। लेन 6 में हरियाणा के सचिन, जय जाकर, मनोज कुमार और सूरज हैं। रेड फ्लैग ऑन है और ये रेस शुरू हो चुकी है। गजब की है ये पदक के लिए रेस है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, सारे खिलाड़ी एक साथ पैडल करते हुए, एक साथ पावर लगाते हुए। इस समय लेन 5 में मध्य प्रदेश की टीम 1 2 3 5 थोड़ी सी लीड ले चुके हैं मध्य प्रदेश की टीम ने। केरला और उत्तराखंड के खिलाड़ी बराबर टक्कर देते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लेन नंबर 2 और 3 में जो मणिपुर, केरला और उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं K4, वो उन्होंने लीड बना ली है। इस समय जो उम्मीद की जा रही थी मध्य प्रदेश से कि वो लीड को मेंटेन रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय 2 नंबर लेन पे नजर रखिए, केरला की टीम थोड़ी सी बढ़त बना चुके हैं। लेन नंबर 3 में उत्तराखंड की टीम, और ये फिनिश लाइन टच किया है लेन नंबर 2 ने, दूसरी पोजीशन लेन नंबर 3 ने और तीसरी पोजीशन लेन नंबर 1 ने। और रिजल्ट इस प्रकार है, लेन नंबर 2 में केरला ने पहला स्थान पाया, स्वर्ण जीता 1 मिनट 29.38 सेकंड के साथ। उत्तराखंड ने रजत जीता है 1 मिनट 29.94 सेकंड के साथ, और मणिपुर ने कांस्य जीता है 1.3269 सेकंड के साथ। बहुत खूबसूरत डल लेक के किनारे हम, और जो 3 दिन हुए ये फेस्टिवल हुआ 3 दिन का, बड़ा ज़बरदस्त रहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लेक वो बड़ी क्लीन रही, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है LCMA का, लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उनने क्लीन किया पूरा लेक सो दैट कि जो हमारे एथलीट्स हैं वो ईज़िली जो है अपनी ड्यूटी कर सकें। खैर यहाँ से बस इतना ही, ले चलते हैं आपको क्लोजिंग सेरेमनी की ओर। पिछले 3 दिन I'm pretty much sure that every participant and all the officials coming from different parts of our country will be taking a lot of positive memories from Jammu and Kashmir, and they will be cherishing it for a very longer period of time. To officially welcome our dignitaries and all the athletes from all the corners of our country, I request our Honorable MLA Zaribal Dal Lake, Shri Tanveer Sadiq Sahab, to kindly join us on the dais for his welcome address. A huge round of applause, ladies and gentlemen. किसी ने सही कहा है कि गर फिरदौस बरोए ज़मीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। आप कोई 32 स्टेट्स और यूटीज से यहाँ आए, कोई 400 के करीब एथलीट्स हैं जो यहाँ, चाहे वो कैनोइंग था या बाकी गेम्स खेलने आए। इट was a great honor for the people of Jammu and Kashmir. And the reason is because when you look at this picture, जब आप देखते हैं कि एक शिकारा है, इसमें पीछे पेड़ है और पहाड़ है, उस पहाड़ों के ऊपर बर्फ है। जब आप यहाँ आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो बाहर की दुनिया कैसे इसको देखती है। हम लोग तो
यहाँ के लोकल्स हैं, हम इस डल में रहे हैं, इस इलाके में रहे हैं, पर जब आप लोग यहाँ आके इसकी ब्यूटी में इजाफा करते हैं तो हमको ये ज़रूर पता है कि यहाँ जितने यहाँ जो हमारे स्पोर्ट्समैन या एथलीट्स यहाँ आए, मेडल्स किसी ने जीता, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बहुत वसूख से बोलूँगा कि आप लोगों ने एक चीज़ जीता है, वो हमारा दिल ज़रूर जीता है। आप लोगों ने एक पर्सनल इसमें एक हैप्पीनेस इसलिए थी क्योंकि ये जो जिस लेक पे आपने अपना हुनर दिखाया या जिस लेक पे आपने अपना जो टैलेंट दिखाया, उस लेक का जो जिम्मेवार हूँ वो मैं हूँ, बिकॉज आई एम द लोकल MLA ऑफ दिस एरिया। सो मुझे अपनी जगह कितनी खुशी हुई कि दिस लेक, इट्स अ वर्ल्ड रिनाउंड लेक, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस लेक ने एक अपने बाहें फैलाई ये दिखाने के लिए कि पूरा मुल्क, इस मुल्क के जो डिफरेंट जगहों से आए हैं, वो जब इस लेक में समा गए तो इस लेक की तो अपनी वो एक ब्यूटी है, उसकी ब्यूटी में इजाफा आप सब ने किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो एक शुरुआत हुई खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स की, क्योंकि ये सिर्फ मेडल्स के बारे में बात नहीं है, ये सिर्फ प्राइजेस के बारे में बात नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एक शुरुआत है इस पूरे दुनिया में वाटर स्पोर्ट्स का, इस मुल्क की चैंपियनशिप इस डल लेक से जाए और आप लोग उसकी शुरुआत करें। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लेट डल be the harbinger of the best medals this country can get. Ladies and gentlemen, thank you very much, and I respect each and everyone who came. And just to add, इस बार तो आप as athletes आए, अगली बार as tourists आइएगा, क्योंकि हमें tourism में भी आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है। Thank you and God bless you. Thank you. We now want to show you the mesmerizing culture and heritage of Kashmir Valley. Ladies and gentlemen, please put your hands together and let's welcome the incredible, beautiful, talented artists representing Kashmir Valley and bringing on stage the vibrant sea of Kashmiri Pandit folk dance. So जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं हमारे talented artist ऋषिका कोल जी हैं, जिन्होंने कोरियोग्राफ किया है और presenting Kashmiri Pandit folk dance. उठ सांभ चुलो अगबाल मैं पेके जानो है, उठ सांभ चुलो अगबाल मैं पेके जानो है, ते खेड़ छोड़ी मुझ चाल मैं पेके जानो है, मैं पेके जानो है, मैं पेके जानो है, उठ सांभ
चुलो अखबार में पेके जानो है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इट इज नाउ माय ऑनर टू इनवाइट a visionary leader on the stage, our honorable chief guest for today's closing ceremony, honorable sports minister of Jammu and Kashmir, Shri Satish Kumar Sharma ji. A huge round of applause, ladies and gentlemen. जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करते हैं। इस ऐतिहासिक जल क्रीड़ा वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 जो पहला फेस्टिवल है, इसके समापन के अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी की उपस्थिति और भागीदारी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी ऊर्जा, उत्साह और उल्लेखनीय प्रदर्शन ने इस आयोजन को खेल, युवाओं और जम्मू कश्मीर की भावना का एक सच्चा उत्सव बना दिया है। इस महोत्सव ने न केवल खेल जगत की उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि कैसे खेल हमें एकजुट करता है, हमें प्रेरित करता है और एक स्वस्थ एवं मजबूत समाज का निर्माण करता है। मनमोहक डल झील और राजसी जबरवन पहाड़ियाँ आज इतिहास के एक नए अध्याय का साक्षी बनी हैं। एक ऐसा अध्याय जो कई और युवा एथलीटों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेगा। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में सरकार प्रतिभाओं को निखारने, फिटनेस को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि हम हमारे युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चमकने का हर अवसर प्रदान करें। अंत में बस नौजवान बच्चों को मैं यही कहूँगा, अब बहुत अच्छा खेले, अब अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। ये कहते हैं कि पानी की लहरों से मत डरो मत, नाविक वही है जो तूफानों से खेले, आज नहीं तो कल मेहनत रंग लाएगी। युवाओं की यही कहानी भारत को आगे बढ़ाएगी। जय हिंद, जय भारत।